हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम www.newclonacademy.com। आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूलाज को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक टीचर को 6 स्टूडेंट्स मिले। स्टूडेंट्स के नाम क्या थे? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। तो मैम को एक कंपटीशन, एक डिबेट कंडक्ट कराना था जिसमें इन मैम ने इन सारे स्टूडेंट्स को 2 टीम में डिवाइड कर दिया। एक टीम में आए साइन, कॉस एंड टैन और दूसरी टीम में आए कॉसेक, सेक, कॉट। तो डिबेट में साइन को कॉसेक के अगेंस्ट बोलना था, कॉस को सेक के अगेंस्ट बोलना था और टैन को कॉट के अगेंस्ट बोलना था। अगेंस्ट बोलना था यानी कि एक दूसरे की रेसिप्रोकल बोलना था। तो हमेशा साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरीके से कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरीके से टैन थीटा, इसको कॉट के अगेंस्ट बोलना है तो वो कॉट का रेसिप्रोकल होगा। तो उसी तरीके से कॉट जो होगा वो टैन का रेसिप्रोकल होगा। अब जब मैम ने इनको डिवाइड किया था तो साइन कॉस आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। उसी तरीके से सेक और कॉसेक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे और टैन और कॉट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो यानी कि ये सारे दोस्त थे, ये दोनों साथ रहे टीम में, ये दोनों साथ रहे टीम में, बट इन दोनों को मैम ने अलग कर दिया। ओके, सिंस ये दोस्त थे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि 2 एंगल्स होते हैं, उनका सम, 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक 40 डिग्री का है तो दूसरा 50 डिग्री का हो जाए। उसी तरीके से देखिए फॉर्मूला में कैसे लर्न करना है। साइन कॉस को कॉम्प्लीमेंट करता है तो साइन थीटा हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा होगा, राइट। साइन 30 डिग्री है तो वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरीके से सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि अगर सेक 45 डिग्री है तो वो कॉसेक 45 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होगा। 60 डिग्री लिखूं तो वो कॉट 30 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? तो देखिए, इनका ऑपोजिट भी ट्रू है। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होगा। उसी तरीके से ये सारे भी हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। टेबल्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की देखिए हमें जो वैल्यूज लर्न करनी है वो लर्न करनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। क्लियर? तो देखिए, साइन का हम एक बारी एक सीक्वेंस में लर्न कर देते हैं, बाकी तो इजीली डिराइव हो जाएंगे। जैसे कि साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। यानी कि साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अभी हमने बात की थी सिंस साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 है तो यानी कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 2 थी तो साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होगा, तो यानी कि कॉस 60 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। अगर साइन 45 है तो कॉस वो इक्वल टू होगा कॉस 45 के, तो यानी कि यहाँ पे 1/√2। नाउ साइन 60 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है कॉस 30 डिग्री के, तो यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 जो है वो कॉस 0 के इक्वल होगा, तो यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए, इसकी वैल्यू हमने याद की तो इसकी वैल्यू हमारी अपने आप ही डिराइव हो गई। ठीक है, अब टैन थीटा की वैल्यूज देखें कैसे लर्न करनी है। 45 डिग्री होता है हमेशा 1, चाहे टैन हो चाहे कॉट हो, उनकी 45 डिग्री की वैल्यू होगी हमेशा 1। टैन की वैल्यू में ऊपर की तरफ यानी कि 30 डिग्री आता है 1/√3 और नीचे की तरफ आता है √3। यहाँ पे नॉट डिफाइंड होते हैं, बट हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस में इनके लिए क्या यूज करते हैं, 0, दोनों तरफ 0। देखिए वो कितना ईजी है लर्न करना। अब सिंस मैंने बताया था कि कॉसेक को हमेशा साइन के उल्टा बोलना है, यानी कि रेसिप्रोकल बोलना है, तो यानी कि साइन में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 0, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2
√3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अगेन सेक जो है वो कॉस के रेसिप्रोकल बोलेगा, तो इसके हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो देखिए आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 एंड 0। एंड कॉट tan थीटा के रेसिप्रोकल बोलता है, तो इसके सारे रेसिप्रोकल हो गए। देखिए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे इस ऊपर 1/√3 आ रहा था तो ये रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे √3 आएगा, नीचे यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। हम थीटा और रेशियोज की बात कर रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली थीटा प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम यूजुअली राइट ट्राइंगल्स की बात करते हैं। राइट ट्राइंगल्स में जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, बट डिपेंड करेगा कि हमें परपेंडिकुलर किसको बोलना है और बेस किसको बोलना है, और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? थीटा की पोजीशन पे। अगर थीटा यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस लाइन पे ये 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा प्रेजेंट, तो उस केस में इसको हम बेस कंसीडर करेंगे। बट अगर ये थीटा यहाँ पर प्रेजेंट होता तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो हम उस केस में इस बेस को कंसीडर करते हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि हम किन रेशियोज की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो जितने भी हमने पढ़े साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, दीज ऑल आर रेशियोज, और हम इनको रेशियोज में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, ध्यान से सुनिए। पहले है साइन, बाद में है कॉस, फिर बस टैन। देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का रेसिप्रोकल, तो यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, छोटा सा एग्जांपल, साइन थीटा की वैल्यू की बात करता हूँ तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली मेरा रेशियो क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, अब ये 90, ये थीटा, तो यानी कि हम इसको बेस कंसीडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। यानी कि उसके केस में हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनस होगा हमारा AC। क्लियर? पर यहाँ पे मैंने साइन थीटा की जगह साइन अल्फा पूछा होता तो उसके केस में ना मुझे इसको अल्फा करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखिए साइन अल्फा क्या होगा? अब अल्फा और 90 डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसको बेस कंसीडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, राइट? तो मेरा साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। तो परपेंडिकुलर अब इस केस में क्या है? BC इज परपेंडिकुलर और AC इज हाइपोटेनस। तो देखिए वैल्यूज किस तरीके से चेंज हो गई अगर थीटा को कह लें या एंगल की जब भी लोकेशन चेंज हो रही है। देखिए स्टार्टिंग में हमें ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें लर्न करने की, बट टाइम टू टाइम जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस से एक्सपोज होते हैं तो अपने आप ही सारी की सारी वैल्यूज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाती हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, आप फटाफट वैल्यूज पुट करके या फॉर्मूलाज पुट करके अपने आंसर्स इजीली निकाल लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहिए हमारे चैनल पे। हैव अ वंडरफुल डे।